नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति को लेकर लगाए गए विवादित पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़नी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर के बरगद चौराहा, मामा चौराहा, सिविल लाइन्स और दूसरे प्रमुख स्थानों पर लगाए गए इन पोस्टर्स में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया। पोस्टर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बताए जा रहे राहुल सिंह का नाम और फोटो भी चस्पा है। पोस्टरों में तीखी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के साथ लिखा गया है। कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ है। पोस्टर में कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर कट्टरपंथियों का समर्थन करने का आरोप लगा है। पोस्टर में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी और संविधान विरोधी ताकतों का समर्थक बताया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इन पोस्टरों को लेकर बीजेपी समर्थित साजिश करार दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर सस्ती राजनीति की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ संगठन और नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि रायबरेली की जनता इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि ना तो पोस्टरों के माध्यम से कोई छुट भैया नेता खुद को लाइमलाइट में लाना चाहता है। बीजेपी नेताओं ने आधिकारिक तौर पर इन पोस्टरों से दूरी बनाने की कोशिश की। अब इस पर सियासत हो रही है। सियासतदानों का क्या कुछ कहना, वो सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की हत्या कर रही है और संविधान बदलने की बात भी कर रहे थे, तो ये वो लोग पोस्टर लगा रहे हैं। इसीलिए लगातार ये कांग्रेस को लेकर तमाम आरोप करते रहते हैं। लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संघर्ष है, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, उसको लेकर, लोगों के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी को अगर कट्टरपंथियों का साथी कहा जा रहा है तो इस पे कुछ गलत नहीं है। आप देखिए सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने किस तरीके से हिंदुओं का, सनातनियों का अपमान किया। गलत हो या सही हो, बिना कुछ देखे आंख मूंद करके केवल और केवल कट्टरपंथियों का समर्थन करते रहे। राहुल गांधी जी को भी जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, चाहे केंद्र की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति। किस तरीके से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो कि संविधान कतई अलाउ नहीं करता है। ये नफरती राजनीति भाजपा और भाजपा समर्थित संगठनों की आदत बन गई हुई है। ये ओछी मानसिकता है और ये बहुत ही नीच और चीप हरकत है। पब्लिसिटी स्टंट या पब्लिसिटी पाने के लिए ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये देश के समाज को मानते हैं, ना ही देश के लोकतांत्रिक ढांचा को मानते हैं। अब देखिए, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, जहां पे लंबे दशक से कांग्रेस का ही शासन यहां पर रहा है। पहले सोनिया गांधी यहां से सांसद थी और जब अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे तो यहां से सांसद राहुल गांधी उभर कर सामने। अब खबर क्या है उसको भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझे। जहां कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विवादित पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं उन्हीं के गढ़ पर, जहां कांग्रेस इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। पोस्टर में बाकायदा मेंशन किया गया है कि कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ है। राहुल सिंह नाम के शख्स ने पोस्टर चस्पा किए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री है राहुल सिंह। रायबरेली से मौजूदा समय में सांसद राहुल गांधी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। सवाल उठ जाते हैं कि कांग्रेस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन है भी या नहीं है। कांग्रेस इसको किस तरह से स्पष्ट करती है। मुस्लिम लीग ने देश को बांटा था, उसी सोच वाली IUML के साथ क्यों? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है? सवाल ये उठ जाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे सबसे पहले तारुफ कराते विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। राज शर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी। सर, जो पोस्टर आप लोगों के गढ़ में या फिर राहुल गांधी के गढ़ में लगे हुए हैं, इनको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो जो भी आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए ऋतु जी, पहली बात तो बता दूं, बीजेपी रूप से दिवालिया, व्यवहारिक रूप से गुलाम है। इन लोगों को एन कैन इधर उधर की मुद्दों की बातें करना अच्छा लगता है, काम की बात कोई नहीं करते हैं। और आप ये देख लीजिएगा कि सारी इनके अंदर जितने भी घुसते जा रहे हैं सब गुंडा प्रवृत्ति के लोग घुसते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई पोस्टर पे इस तरह की बातें लिख के कोई जनता फायदा पहुंच रहा, मुझे तो नहीं लगता। और ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी को तब नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 80 से 85% लोग सनातनी रहते हैं। और मैं खुद पंडित हूं, तो मुझे बीजेपी वाले हम जैसे लोग को ना समझाए। बीजेपी वाले हमेशा एक बात को समझते हैं कि वो सोचते हैं जो बीजेपी पार्टी में वो सनातनी है, तो यही उनकी गलतफहमी का शिकार है। और इस बात को मैं मान जाऊं, मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, जितना एक कब्र में दबे हुई डेड बॉडी को खतरा कब्र बिज्जू से नहीं होता, जितना कि खतरा सनातन धर्म को इस भारतीय जनता पार्टी के
लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी की लोग कभी भी नहीं जाती, ये अंदर की बात है। देखिए, इनके नेता मोदी जी बड़े अपनी इमेज कॉन्शियस वाले व्यक्ति हैं। आप इस बात को समझिए कि उनको जरा सा भी लगता है कि मुझे इमेज का डाउन हो रहा, ये इधर उधर के ये कुछ ना कुछ मुद्दे उछाल देते हैं। ये लोगों को बहका के रख रहे हैं। तो ये तो एक जादूगर की तरह है। जिस तरह जादूगर जादू दिखाता है लेकिन पीछे लाइटें घुमाता है, पब्लिक की दिमाग लाइट में जाता है और वो अपना जादू ये कर लेता है। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम कर रही। कांग्रेस है जिसने आजादी में काम किया, आजादी दिलाई। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं से कुछ सीखना। हालांकि सर, जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं उनका फिलहाल तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि वो बीजेपी से कोई उनका रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इमेज डाउन, क्या आपको वाकई में लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव अब बेहद ही करीब है, भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, तो ऐसे में अपनी इमेज का उनको डर सता रहा है ताकि वो कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगा सके? साथ ही इसमें एक और सवाल मैं ऐड ऑन करूंगी कि अगर ये सब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है तो आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, देखिए मैं एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इन सब कृत्यों के पीछे होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आपको देख लीजिएगा, मेरे देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कभी कार्यालय में नहीं दिखते हैं। बताइए उस देश का क्या होगा जहां पे 15-15, 20-20 दिन देश का गृह मंत्री अपनी राजधानी को छोड़ के, अपने कार्यालय को छोड़ के इलेक्शन में लगा हो। तो मैं नहीं समझता कि देश कहां जा रहा होगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है। इनके दिन लगे, ये कोई अमर बेल की जड़ नहीं है जो हमेशा अमर रहेंगे। इनके दिन लद गए हैं और अब ये चरम की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। और ये पब्लिक सब समझ रही है, लेकिन पब्लिक इनसे डरती बहुत है। ये इतना इन्होंने डरा के पब्लिक को रख रहे। आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल में कोई व्यक्ति खुलकर कहने को तैयार नहीं था आप जैसे पत्रकारों से। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा स्वयं अपने से है अभी आज की तारीख में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं कि अब इनका अंतिम समय आना शुरू हो गया। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विवेक पांडे जी, आपके पास आते हुए सर, आज चूंकि जो पोस्टर मेंशन किया गया उसमें लिखा है कि कांग्रेस का हाथ कट्टरों के साथ, तो ऐसे में आप चूंकि आप लोगों का सहयोगी दल है, तो विवेक पांडे जी आपको क्या लगता है इसमें आप लोगों का स्टैंड क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए रितु जी, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित प्रवक्ता हैं, सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की, अनुमोदन के साथ अभिव्यक्ति करने की मैं अनुमति पूरे मन से चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि ये जो पोस्टर लगवाने वाले हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नाम से इन्होंने, ये संगठन है जिन्होंने राहुल सिंह जी ने पोस्टर लगवाया। क्या राहुल जी वास्तव में हिंदू की परिभाषा भी जानते हैं? बंगाल में यही भाजपा, जहां हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाने के लिए Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी देती है, उत्तर प्रदेश में वही सरकार और यही राहुल सिंह रहते हुए इनके शंकराचार्य के ऊपर लगातार प्रहार पे प्रहार होते हैं, सनातन की आस्था पे चोट होते हैं, बटकों को चोटिल किया जाता है, त्रिवेदी को बटकों के रक्त से लाल किया जाता है और उनको कोई सुरक्षा भी नहीं दी जाती, FIR अलग लाद दी जाती है। तो हिंदुत्व का पहले तो ऐसे संगठनों को अर्थ समझना चाहिए, चूंकि संगठनों में एक मैसेज जा चुका है कि इस तरह के आडंबर कृत्य करके, विपक्षियों के ऊपर पोस्टर लगा के, प्रहार करके, आलोचना करके, दल की टिप्पणियां करके वो सत्ता के करीब आकर के सत्ता के कृपा पात्र बन सकते हैं। और बस यही उद्देश्य कारित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर राहुल सिंह जी वास्तव में रक्षा करने की बात करते हैं हिंदुओं की, तो अनुच्छेद 19 को पढ़ते, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और नागरिकों की असहमति का अधिकार है, और UAPA जैसे कठोर कानून जिसका उपयोग पत्रकार और कार्यकर्ताओं के विपक्ष के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं, उसका विरोध करते। किसने कहा था 400 पार होगा तो हम संविधान की मूल भावना को बदल देंगे? यही भाजपा थी जिसने संविधान को बदलने की बात की थी, और आज संविधान बदलने के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि पहली बात तो दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र, सत्ता के कृपा पात्र होने के लिए इस तरह की हल्की कृत्यों को करके ये लोग केवल और केवल सत्ता से करीबी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने उद्देश्यों को सार्थक नहीं करते। इनको हिंदुत्व से नहीं मतलब है, इनको सनातन से नहीं मतलब है। अगर सनातन से मतलब होता तो ऐसे सारे संगठन शंकराचार्य जी के रक्षा के लिए खड़े हो जाते, सुरक्षा में खड़े हो जाते, उनकी गोविष्ठी यात्रा में सम्मिलित हो जाते। लेकिन ये लोग करते क्या है? ये लोग केवल कृपा पात्र बनने के लिए एक सजातीय दीवार जो खड़ी है उत्तर प्रदेश में, उसके चुंबकीय आकर्षण से लाभान्वित होने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। आलोक वत्सी जो कि बीजेपी के नेता है, विश्वनाथ मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक। सर, आप दोनों का भी बहुत स्वागत। ऐसे में आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी। सर, चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से भले ही कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया हो, अगर आलोक जी आवाज पहुंच रही है आप तक, तो क्योंकि अब सीधे तौर पर आरोप आप ही लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि भले ही विश्व हिंदू रक्षा की तरफ से ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं श्रेय आप लोगों की तरफ से दी जा रही है। देखिए,
अभी मैं दोनों विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, जी राज भाई को और प्रवक्ता सपा को भी। ये लोग कह रहे थे कि ये सब चीजों के पीछे भाजपा का हाथ है और भाजपा इस तरीके के कृत्यों को करवाती है। भाजपा अगर एक कृत्य करवाती है पूरे देश में या पूरे राज्यों में, तो उसका नाम है विकास, और दूसरा जनता का भरोसा, जन कल्याणकारी कार्यों का 100% लाभ। इसके अलावा हमारे सोच में और कुछ नहीं है। जी अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते तो जितनी भी ऋतु जी जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसमें किसी को हमने वंचित नहीं रखा है। सब लोग, और यही कारण है, लौटूंगी विवेक जी एक मिनट, कि यही कारण है कि अब मुसलमानों का भी वोट हमारी ओर आकर्षित होने लगा है और हमें प्रचुर मात्रा में, प्रबल मात्रा में उनके वोट मिल रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का चुनाव है। बिहार में सीमांचल में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने सफलता की इतिहास रची है, वो बगैर मुस्लिम के सपोर्ट के नहीं हो सकता था। ठीक। मुस्लिम महिलाओं ने हमारी जन कल्याणकारी नीतियों से गदगद होकर, खुश होकर बुर्के के नीचे कमल को और तीर को दबा के वोट दिया। जाति से ग्रस्त है बिहार, जाति से ग्रस्त है यूपी। वहां पर जात पात के बंधन को तोड़कर खासकर आपके वर्ग के लोगों ने, महिलाओं ने हमें प्रबल मात्रा में वोट दिया है। यही कारण है कि उन जगहों पर हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। ऐसी जीत जो आजादी के बाद कभी हुई ही नहीं किसी की। 92-93% वोट। सर वो तो पश्चिम बंगाल में हुई, लेकिन अभी बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी हम शांति व्यवस्था में नंबर 1 हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे जा रहे हैं। जितनी रोड का और जितने जगहों का हमने उत्थान किया है वो सबके सामने है। ठीक है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 27 के चुनाव में चाहे ये जितना भी जातिगत द्वेष फैलाने की कोशिश करें, इन्होंने पीडीए बनाया, शुद्ध जातिगत है, पहले एमवाई पे थे। और पीडीए से ऋतु जी आपको बता दूं, बहन मायावती जी ने जो एक रैली की थी लखनऊ में कुछ दिनों पूर्व, जिस तरीके से वहां पर दलित लोग उमड़े थे, तो लगता है कि पीडीए से तो डी गायब हो गया है। ठीक है सर। तो बच गया पीए। तो पीए के रोल में ये पहले भी थे, अब भी रहेंगे। हमें जनता पर विश्वास है। निश्चित तौर पर 2027 में बीजेपी का जनादेश मजबूत होगा, इस तरह की बात का जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई चुनाव हो तो वो भी उत्तर प्रदेश में, तो वो जाति और धर्म के आधार पर होता है, ये सभी को मालूम है। विवेक पांडे जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद विश्वनाथ जी के पास जाऊंगी मैं। बस एक छोटा सा काउंटर दूंगा, चूंकि आदरणीय आलोक जी ने जो कहा था कि भाजपा पे आरोप, भाजपा को तो नाम ही नहीं लिया था किसी ने। हमने तो ये कहा था कि ऐसे संगठन कृपा पात्र होने के लिए सत्ता नहीं, कांग्रेस की तरफ से राज शर्मा जी, आपने शायद सुना नहीं, राज शर्मा जी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं श्रेय दे रही है, बीजेपी की तरफ से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी श्रेय देती है, उदाहरण प्रस्तुत कर दे रहा हूं। उसी को लेकर सवाल का उदाहरण आपको याद है? हमारे सांसद के घर के बाहर तलवारें लहराई गई, करणी सेना पे क्या कार्रवाई की थी इन्होंने? नहीं की थी ना। तो ये तो संरक्षण देते हैं, ये बात तो सत्य है, ये तो सार्थकता से प्रमाणित है, इसमें कहाँ कोई छुपाने वाली बात है। ठीक है सर। विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सर इस तरह के पोस्टर का चुनाव में क्या किसी भी तरह का असर पड़ता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई इमेज डाउन होती है? धन्यवाद ऋतु जी देखिए, इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यह जरूर होता है कि इन विषयों पे चर्चा शुरू हो जाती है। तो राजनीतिक
जो डोमेन है उसमें जब चीजें होती हैं तो हर पक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, जिसको जो कुछ कहना है या जिसको अपनी एजेंडा सेट करना है वो उसमें सेट कर लेता है, जिसको अपना अचीवमेंट्स बताने होते हैं अचीवमेंट्स बना लेते हैं। ये कह सकते हैं कि 2026 का ये जो पोस्टर है ये 2027 का ट्रेलर सेट कर देगा। इसका आउटकम हम कह रहे हैं, इसका प्रभाव जो होगा। रायबरेली गांधी परिवार की चूंकि सीट है तो वहां पर ये एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि वहां पर जो वहां के विधायक थे वो उनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई ठीक है मनोज पांडे जी उधर चले गए हैं, अब उनको मंत्री बना दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। उनको लगे समाजवादी पार्टी के चूंकि बागी थे वो, तो एक मैसेजिंग है, वो मैसेजिंग करने की कोशिश है और ये एक जवाब है मुस्लिम तुष्टीकरण का कि देखो हम ब्राह्मणों को भी बचाते हैं और इस तरीके से कांग्रेस को उसके इश्यूज पर उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये पोस्टर राजनीतिक इश्यूज को सामने लाने का एक प्रयास आप कह सकते हैं। ये जरूर है कि मतलब कम से कम राहुल को घेरा जाए। रायबरेली में कांग्रेस का चूंकि गढ़ है तो उनको घेर करके उनसे राष्ट्रवाद वर्सेस तुष्टीकरण पर एक डिबेट हो, ताकि कम से कम हर पक्ष को, हर वर्ग को अपनी बात कहने का अवसर मिले और लोगों के मन में भी जो उन्हें समझना है, जो चीजों को एनालाइज करना है, उनकी एनालिसिस इजी हो जाए। मैं इसका पॉजिटिव पार्ट ये मानता हूं कि कम से कम अगर कांग्रेस आईयूएमएल के साथ नहीं है, कांग्रेस अच्छा कर रही है तो कांग्रेस अपनी बात कहेगी, बीजेपी जो कर रही है वो अपनी बात कहेगी, सपा अपनी बात कहेगी, तो कम से कम एक डोमेन खुल गया है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि एक बड़ा विषय है जिससे कम से कम राजनीतिक जो इश्यूज थे उनको खोलने का प्रयास है। कांग्रेस डिफेंसिव हो रही है कट्टर शब्द से। ये एक बड़ी बात है कि कहीं भाई अगर ये विषय थोड़ा सा खुला तो जो मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएगा, तो रायबरेली चला जाएगा। तो क्योंकि 2024 में बड़ी जीत थी, करीब मुझे लगता है करीब 4 लाख से थोड़ा कम थी, 65% मुसलमान वोट था, तो एक बड़ा चीज थी। अब रायबरेली चूंकि एक लैब है, लैब इस नजरिए से है कि वहां पर बहुत बड़ी जीत भी कांग्रेस को मिली थी। तो अगर वहां से चीजें गड़बड़ होती हैं, ब्राह्मण वोट 80% बीजेपी को गया था, मुस्लिम वोट का अगर कहीं गणित गड़बड़ होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये कम से कम एंटी बीजेपी जो भी पार्टीज हैं उनके लिए चीजें मुश्किल होंगी। तो ये कह सकते हैं कि ये टारगेट 2027 का ये इशू जो है 2027 का ट्रेलर कह लीजिए, इसमें सभी जो दल हैं उनको ये अपने आप को रीसेट करने का अवसर मिलेगा। इस कट्टर शब्द का सियासी मायना है, लेकिन सियासी मायना इसलिए कि कोर्ट की अब पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, तो एक विषय जरूर है, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी जानबूझकर या बीजेपी के जो समर्थक लोग जो भी लोग हैं जिसको भी आप कह लीजिए वो जानबूझकर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हेट स्पीच जो पीएफआई है, आईएसआईएस है, आतंकी हैं, जो इन इश्यूज पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनका जो कोई समर्थन करता है ताकि उस पर वो बैकफुट पर चले जाए। ये इश्यूज आगे पूरे डोमेन में आए, चुनाव के डोमेन में उन पर चर्चा हो। मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, बीजेपी की एक मैसेजिंग है कि अब अगर ये मान लीजिए इसका प्रभाव होता है, बीजेपी की मैसेजिंग गांधी परिवार की सीट पर भी अब हिंदू जागृत हो गया है। तो अब 2019 में अमेठी गया, 2027 में रायबरेली चला जाता है, तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। तो मतलब कम से कह सकते हैं कि राहुल चूंकि पीएम फेस है, पूरे विपक्ष के एक अकेले बड़े नेता हैं, उनकी सीट पर अगर कट्टर का ठप्पा लगता है तो पूरे देश में एक नैरेटिव जरूर सेट होगा। ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम कांग्रेस को अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमोशनल कार्ड केवल नहीं, इसमें आपको फैक्चुअल कार्ड लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पर अदिति सिंह थी, पूर्व जो विधायक थी वो बीजेपी में है, अदिति सिंह हो, मनोज पांडे हो, जब ये बीजेपी इनको प्रेजेंट करेगी तो ये राष्ट्रवाद का बैनर के साथ होगी। तो ये एक बड़ा प्रश्न होगा कि बेटी वर्सेस कट्टर का एक इशू होगा। अब ये सिलेक्टिव होता है या लोगों के पास अपना एक अवसर होता है कि वो आगामी चुनावों के लिए अपना एक सिस्टम सेटअप पूरा क्रिएट करें, वो सिलेक्शन अपना करें कि उन्हें किसको पकड़ना है और किसके सबके इश्यूज जो सामने सारे दल अपने सामने रखेंगे उनको एनालाइज करेंगे और अपना निर्णय लेंगे। यानी 2027 का सबसे बड़ा जो स्लोगन होगा, सबसे जो लोगों को नजर आएगा कि सपा के पीडीएम मुस्लिम तुष्टीकरण साबित करने का प्रयास करेंगे बहुत से लोग। तो अब समाजवादी पार्टी को यह बताना होगा कि हमको पीडीए की जरूरत क्यों पड़ी, हमको जाति की जरूरत क्यों पड़ी, हम विकास की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जाति तो ही न धर्म ठीक हुआ, है। इस पर वोट क्यों मांगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक। इस पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है? पीडीए शब्द को कॉइन करने की जरूरत क्यों है? वैसे ही कांग्रेस के लिए जो शब्द है, जो इस्तेमाल, कट्टर शब्द इस्तेमाल किया, आईयूएमएल को साथ जोड़ा है, तो मुस्लिम उसको प्रसन्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये सभी इश्यूज सामने आएंगे। मुझे लगता है ये लोकहित में एक महत्वपूर्ण विषय है और दोनों दलों को अपनी अपनी बात कहना चाहिए, पूरी मजबूती से कहना चाहिए। ठीक है सर, इसका ताकि जवाब मैं राज उनके शर्मा जी से पक्ष ले लेती हूँ। राज मजबूती शर्मा जी, सामने क्या आप विश्वनाथ मिश्रा जी की बात से पूरी तरह से सहमत? ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है, इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, इन्हें अनबायस होके बोलना चाहिए और जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब जो बीजेपी चाहे हम वो जवाब देते रहें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है। मेरे देश में 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं। मैं आंख से आंख मिला के मिश्रा जी कह सकता हूं, मुझे हिंदू का भी उतने ही वोट की कीमत है, मुसलमान का भी मुझे उतना ही वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे नेता बीजेपी बैठे हैं, आलोक भाई, अभी इन्होंने एक बात कही कि बंगाल में हमें मुस्लिम महिलाओं का मिला। अब मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं। कल मैं इनके जो आज जिन्होंने शपथ ली वो कह रहे थे मुझे तो सिर्फ हिंदू वोट मिला, और दूसरी बात, अगर इन्हें हिंदू ही 100% मिला तो 45% क्यों मिला? मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा। तो मेरा ये मानना है, देखिए, एक वोट होता है, अगर वोट मुसलमान का है और मेरा है वो बराबर वोट है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस हमारी पार्टी कैसी है कि मिश्रा जी, जिसको हम तो एक एकता की तहजीब पे जीने वाले लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं समझता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। हर आदमी आज हिम्मत नहीं जुटा पाता कहने के लिए, मेरे जैसे विवेक जैसे बिरले ही अब इस वक्त दुनिया में बचे हैं भारत में, जो हम लोग खुली आंख पे आंख मिला के हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के बच्चों का जो नुकसान कर रही है। मिश्रा जी, मेरी बात को सोचना, वो कोई पार्टी नहीं कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर पाई, ना कर पाएगी, भूतो ना भविष्यते, जितना भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान दिया। आप एक बात बता दीजिए मुझे, पूरा देश का बच्चा जिसने 2014 में 18 साल 19 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, मैं नौकरी करूंगा, आज वो 18 और 32 32 33 34 साल का लड़का हो गया, कहीं नौकरी नहीं कर रहा, उसके घर में कैसी बीतती होगी? हमें देखिए, पूजा पाठ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं पंडित हूं, मगर मैं पॉलिटिशियन भी हूं। मैं पंडित अपनी दहलीज के अंदर हूं, अब पूरा ब्राह्मण तो करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, माला जपता हूं, लेकिन जब दहलीज के बाहर होता हूं तो मुझे जाटव से भी उतना प्यार है, मुसलमान से भी उतना प्यार है, और वैश्य से भी उतना प्यार है, सिख से भी उतना प्यार है। आलोक भाई, इस बात को आज आप तारीख सनद रहे, मैंने आपको पहले भी कहा था, और आप इस बात को ओपनली नहीं मान सकते क्योंकि हर आदमी का अपना अपना लालच जुड़ा है। हमारा और विवेक भाई का कोई लालच नहीं जुड़ा है, हम ना कोई गलत काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और पूरा विपक्ष, एक बात को तो याद रखिएगा, वत्स साहब आज हंस रहे हो और कहते हैं गुब्बारा जब ज्यादा फूल जाता है तो पटाखा बोलता है। आप ये अमर बेल सड़ने लगी है और आप लोगों का जो दिन है, आप लोगों के जो अच्छे दिन थे वो खत्म होने लगे। आपने मिश्रा जी, मुझे एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि आप विश्लेषक हैं। ठीक है सर, चूंकि मेरे पास समय की भी उतनी इजाजत नहीं देता कि मैं समय को बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ाऊं, इसी का मैं रिएक्शन विवेक पांडे जी आपसे लूंगी। विवेक पांडे जी, चूंकि उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का तो कोई यहाँ पर ताल्लुकात किसी से नहीं है, सब हम उन कांग्रेस पार्टी के लिए बराबर है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लिए बराबर है? उन्होंने नाम तो आपका ले लिया, लेकिन पीडीए फैक्टर तो सर आप लोगों की तरफ से शुरू किया गया था। पीडीए में कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, अब इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? नहीं, देश की राजनीति में देखिए, जातियों की बात सबसे पहले उस दिन आई जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं को मंच पे खड़े होकर के ओबीसी घोषित किया था। ओबीसी समाज से आने वाला हूं, ये बात कही थी। दूसरी बात, ये बात तब आगे बढ़ी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं को क्षत्रिय जाति होने का गौरव प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश में जाति की एक लकीर खींच दी थी, और उसके बाद ही ठाकुरवाद का जो चरमोत्कर्ष एक लकीर के माध्यम से उस प्रारूप में दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को स्पष्ट करता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा पीडीए को लेकर के, कांग्रेस से पूछा, लेकिन बीजेपी से नहीं पूछा कि क्या कारण है कि बीजेपी को चुनाव आयोग से कृपा लेने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों चुनाव आयुक्त को कृपा? ठीक है सर, 2027 के विधानसभा चुनाव है और उसी लिहाज से अभी उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल, आप सभी मेहमान जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।